दुनिया को तारते हुए पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज बगदाद की धरती पर पहुंच गए। वहां का मुखिया पीर था, उसको दस्तगीर कहा जाता था। गुरु नानक जी महाराज ने बगदाद शहर के बाहर जाकर इलाही गुरबाणी का कीर्तन किया और शब्द गाया, पाताला पाताल लख आगासां आगास, ओड़क ओड़क भाल थके वैद कहन इकवास, सह सह ठारे कहन कतेबा, असल विकदाद लेखा होए ता लिखिए लेखे हुए विनाश। इसका अर्थ है कि उस परमात्मा का कोई पारावार नहीं है। लाखों आकाश लाखों पाताल हैं, बल्कि इन आकाशों और पातालों की गिनती भी नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि इस्लाम में संगीत की पाबंदी है, संगीत को हराम कहा जाता है। इस्लाम में संगीत नहीं गाया जाता। भारत के अंदर भी औरंगजेब बादशाह ने संगीत पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी संगीत नहीं गाया जा सकता। और इसी तरह बगदाद शहर में भी संगीत गाने पर पाबंदी थी। और एक बात कि इस्लाम कहता है कि 7 आकाश हैं, 7 पाताल हैं, और गुरु नानक साहब महाराज ने लाखों पातालों और लाखों आकाशों की बात की है। और फिर इसके बाद पीर दस्तगीर और साथ ही बगदाद में रोला पड़ जाता है। पीर दस्तगीर ने देखा कि ये कौन है जिसने बगदाद शहर में आकर संगीत को गाने की जुर्रत की है और साथ ही लाखों की बात की है। फिर पीर दस्तगीर ने अपनी प्रजा को हुक्म दिया कि गुरु नानक साहब जी को पत्थर मार के मार दिया जाए। इस्लाम जगत में बहुत सारी सजाएं ऐसी दी जाती थी कि जब पत्थर मार मार के मारा गया हो, फिर गुरु नानक साहब जी को पत्थर मारने के लिए प्रजा आती है। मगर गुरु नानक साहब जी महाराज का इलाही नूर परमात्मा रूप देखकर प्रजा की हिम्मत नहीं हुई कि वो गुरु नानक साहब पातशाह को मार सके। फिर समय का नवाब पीर दस्तगीर आता है। वो आकर गुरु नानक साहब पातशाह के आगे कुर्सी लगाकर बैठ जाता है। फिर गुरु नानक साहब महाराज को पीर दस्तगीर ने कहा कि नानक जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है, गुस्ताखी की है। पहली बात कि संगीत नहीं गाना चाहिए था, और दूसरी बात कि आपने लाखों की बात की है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे सवालों के जवाब दे दोगे तो आपकी जान बच सकती है, और आपने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो फिर आपको सजाए मौत दी जाएगी। फिर गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे कि पीर जी, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा, मगर इस करके नहीं कि मैं मौत से बच जाऊं, मुझे मौत की सज़ा मिले, बल्कि इसलिए दूंगा कि जो आपके आशंकाएं हैं तो वह शंकाएं दूर हो जाएं। फिर पीर दस्तगीर ने गुरु नानक साहब जी को 3 सवाल किए। पहला सवाल था कि परमात्मा एक है, पर एक से पहले क्या है। दूसरा सवाल था कि परमात्मा जो एक है तो वह रहता कहाँ पर है। और तीसरा सवाल था कि जो परमात्मा है तो वो करता क्या है। फिर गुरु नानक पातशाह जी कहने लगे कि मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है, मैं जो भी कहूँगा तो वो तू मुझे ला कर देगा। गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा कि बताओ पहला सवाल क्या है। कहने लगा कि परमात्मा एक है और एक से पहले क्या है। फिर गुरु नानक साहब जी महाराज कहने लगे कि तेरे गले में पड़ी हुई माला है, इस माला को उतार दो। फिर उसने उस माला को उतार दिया। फिर गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, इसके मन के कितने हैं, गिनो। फिर पीर दस्तगीर ने गिनना शुरू किया। फिर उसने एक एक मन का मोती पकड़ा और कहा, 1 2 3
4, 5, 6, 7। फिर गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे कि देखो कि यह गिनती गलत हो गई है। फिर पीर दस्तगीर कहने लगा कि गलत कैसे हुई है, मैंने अभी तो गिनती की है और आपके सामने की है, तो गिनती गलत कैसे हो सकती है। गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे कि दोबारा फिर से गिनती करो। और फिर जब दोबारा गिनती की तो फिर गुरु नानक साहब जी महाराज कहने लगे कि फिर से गिनती गलत हो गई। और फिर पीर दस्तगीर थोड़ा सा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मैंने बिल्कुल ठीक गिनती की है और आपके सामने गिनती की है, पर आप क्यों ऐसा कह रहे हो। और फिर तीसरी बार उसने एक मन का पकड़ा और दूसरी तरफ करते हुए कहा कि 1। फिर गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे कि गिनती यहाँ पर ही गलत हो गई। कहने लगा जी यहाँ कैसे। गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे 1 से पहले क्या है। फिर पीर दस्तगीर कहने लगा कि 1 से पहले तो कुछ भी नहीं, 1 से पहले तो शून्य है और शून्य का कोई मोल नहीं होता, और उसका मोल तब पड़ता है जब उसके साथ 1 लगता है, 2 लगते हैं, 3 लगता है। 1 के साथ जितने भी शून्य लगाते जाएंगे तो उसका मोल पड़ता है, मगर एक खाली शून्य का कोई मोल नहीं पड़ता। फिर गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे कि 1 से पहले कहने लगा कुछ भी नहीं। फिर गुरु नानक साहब जी महाराज कहने लगे कि इसी तरह परमात्मा एक है और 1 से पहले कुछ भी नहीं, परमात्मा से पहले कुछ भी नहीं, वो एक है। और सतगुरु जी ने पावन गुरबानी के अंदर भी कहा है, अरबत नरबत धुंधाकारा धर्न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद न सूरज सुन्न समाद लगाइंदा। परमात्मा शून्य अवस्था में थे, शून्य रूप में थे, और फिर शून्य से 1 बने, और 1 से फिर यह सृष्टि का सारा पसारा भाव परमात्मा केवल 1 है, उससे पहले कुछ भी नहीं। और फिर ये सुनकर पीर दस्तगीर की तसल्ली हो गई, उसे समझ आ गया। फिर उसने दूसरा सवाल किया, कहने लगा कि अगर परमात्मा 1 है तो फिर परमात्मा रहता कहाँ है, परमात्मा का ठिकाना कहाँ पर है। फिर गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे कि दूध है तुम्हारे पास। फिर कहने लगा जी हाँ दूध है। उसने अपने चेलों को इशारा किया तो दूध का कटोरा आ गया और उसको गुरु नानक साहब जी महाराज की तरफ कर दिया। और फिर दस्तगीर सोचने लगा कि शायद नानक को भूख लगी होगी और नानक जी दूध पी लेंगे और मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देंगे। फिर गुरु नानक साहब जी महाराज कहने लगे कि पीर जी आप ये कटोरा अपने हाथ में पकड़ लो। फिर पीर दस्तगीर ने वो कटोरा अपने हाथ में पकड़ा। फिर गुरु नानक पातशाह जी कहने लगे कि देख इसमें कुछ है, इस दूध में तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। फिर कहने लगा जी नहीं इसमें कुछ नहीं है, आपको भ्रम हो गया है, इसमें कुछ नहीं डाला, आप दूध पी लीजिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। फिर गुरु नानक साहब जी महाराज कहने लगे कि ध्यान से देख इसमें कुछ है। कहने लगा जी इसमें कुछ भी नहीं है। फिर गुरु नानक साहब जी कहने लगे ध्यान से देख कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। फिर पीर दस्तगीर ने बड़ा ही गंभीर होकर देखने के बाद कहा कि कुछ भी नहीं है। फिर गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे कि एक बात याद रखना, इस दूध के अंदर घी है। फिर पीर दस्तगीर हैरान होकर कहने लगा कि हाँ महाराज घी तो है। गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे दिखाई दे रहा है। कहता है जी नहीं दिखाई नहीं देता। गुरु नानक साहब कहने लगे कि ये घी दिखाई दे जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और रिड़कने के बाद इसको गर्म करना पड़ेगा, फिर हमें इसके अंदर से घी प्राप्त होगा।
फिर गुरु नानक साहब जी महाराज कहने लगे कि जिस तरह दूध के अंदर से घी पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो इसी तरह वो परमात्मा जो कण कण में जरे जर्रे में समाया हुआ है, मगर उसे प्राप्त करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। गुरबाणी में आता है, सगल बनास्पत माहे बेसंतर है, सगल दूध में घिया, ऊंच नीच में जोत समाने, घट घट माधो जिया। भाव है कि जैसे दूध में घी है मगर हमें दिखाई नहीं देता, उसी तरह लकड़ी में आग है पर ऐसे दिखाई नहीं देती। इसी तरह नज़र में आने के लिए उस परमात्मा की भक्ति करनी पड़ती है, नाम की कमाई करनी पड़ती है, तो फिर कहीं परमात्मा हमें अपने अंदर दिखाई देते हैं। फिर ये सुनकर पीर दस्तगीर बड़ा ही हैरान हुआ और फिर उसने तीसरा सवाल किया कि नानक जी ये बताओ कि परमात्मा करता क्या है। फिर गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे, आप सियाणे व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो, पर आप कुर्सी पर बैठे हो और मैं सामने खड़ा हूँ। अगर तू चाहता है कि तुझे तेरे तीसरे सवाल का जवाब मिले तो फिर तुझे अपनी कुर्सी छोड़कर नीचे उतरना पड़ेगा और मैं जाकर इस कुर्सी पर बैठूंगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि सवाल करने वाला बैठा हो और जवाब देने वाला सामने खड़ा हो। ये उल्ट काम है। तू आ नीचे उतर और मैं बैठूंगा। पीर दस्तगीर चाहता तो नहीं था कि अपने चेलों के सामने गुरु नानक साहब जी की बात माने, मगर फिर अपने सवाल का जवाब जो लेना था, फिर गुरु नानक साहब ने तीसरी बार कहा तो फिर पीर दस्तगीर खिसकता हुआ अपनी कुर्सी से नीचे आ गया। गुरु नानक साहब जी महाराज उसकी कुर्सी पर जाकर बैठ गए और अब पीर दस्तगीर सामने खड़ा है और स्वाभाविक है कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति झुकता है। अब पूछता है कि गुरु नानक साहब महाराज अब बताओ कि परमात्मा क्या करता है। फिर महाराज कहने लगे कि तुझे अभी भी समझ नहीं आई। कहता है, जी कौन सी समझ। महाराज कहने लगे कि तुझे अभी भी पता नहीं लगा, क्योंकि परमात्मा यही कुछ करता है। कहता है, जी क्या करता है। जो तख्त के ऊपर बैठकर अहंकार में आ जाए तो फिर परमात्मा उसे तख्त से नीचे उतार देता है, और जो नीचे बैठा है तो उसे तख्त पर बैठा देता है। परमात्मा ये करता है। पावन गुरबाणी में आता है कि कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सभा। परमात्मा कीड़े पर मेहरबान होकर बादशाह बना सकता है। और ये ही नहीं, परमात्मा चाहे नदरो कोठी ये करे, सुल्ताना घा कहाइंदा। परमात्मा अगर कोठी कर दे तो बादशाह को घास खाने में लगा देता है, और ये परमात्मा कर सकता है। फिर गुरु नानक साहब महाराज ने उन तीनों सवालों के जवाब दिए और फिर उसके बाद पीर दस्तगीर गुरु नानक साहब महाराज के चरणों में गिर गया और उसने एक और बात कही। कहने लगा, महाराज अगर लाखों ही आकाश हैं, लाखों ही पाताल हैं, तो फिर ऐसे करो वह मुझे लाखों पाताल लाखों आकाश दिखाओ। मैं तो नहीं आपके साथ जा सकता, मगर मेरे पुत्र को दिखा दो। फिर गुरु नानक साहब महाराज जी ने उसके पुत्र से कहा कि आंखें बंद कर, और फिर गुरु नानक देव महाराज ने एक क्षण में ही लाखों आकाश लाखों पाताल उसके पुत्र को दिखा दिए। और इस तरह दस्तगीर और सारे बगदाद शहर को गुरु नानक साहब महाराज ने जीत लिया। बगदाद शहर गुरु नानक साहब जी के चरणों में झुक गया। भाई गुरदास जी फरमाते हैं, गढ़ बगदाद निवाई के, मक्का मदीना सभे निवाया। बगदाद भी मक्का मदीना भी सभी गुरु नानक साहब के चरणों में झुके। जहाँ जहाँ पर जाकर सतगुरु ने सच का उपदेश दिया तो वह लोग गुरु नानक पातशाह के चरणों में झुक गए। और फिर गुरु नानक साहब ने सभी मनुष्यता को एक परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित किया। तो साध संगत जी, ये बगदाद शहर की साखी थी जहाँ पर सतगुरु ने
पीर दस्तगीर का अहंकार तोड़कर उसको सच्चाई का मार्ग दिखाया था।